हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में अनेकों ही श्राप और वरदान का वर्णन मिलता है। अगर हम श्राप की बात करें तो इसके पीछे कोई कारण या फिर कहानी होती है। बहुत सारे श्राप ऐसे भी होते हैं जिनके कारण आपको नहीं पता। तो चलिए आज हम आपको कुछ ऐसे ही श्रापों के कारण बताएंगे। कद्रू का अपने पुत्रों को श्राप। दोस्तों, जन्मेजय राजा परिषद के पुत्र थे। जब जन्मेजय को पता चला कि उनके पिता परिषद की मृत्यु एक तक्षक नामक सांप के डसने से हुई है, उसने विश्व के सभी सांपों को मारने के लिए नागदेव यज्ञ करवाया। एक विशेष मंत्र द्वारा सांप खुद ही यज्ञ स्थान पर पहुंच जाते थे। दोस्तों, जन्मेजय के पिता की मृत्यु तो तक्षक नामक सांप के डसने से हुई थी, तो सभी सांपों को इसकी सजा क्यों मिली? दोस्तों, नागों को इस यज्ञ में भस्म होने का श्राप उनकी मां कद्रू ने दिया था। जी हाँ, ऋषि कश्यप की कद्रू और बिंता नाम की दो पत्नियां थीं। कद्रू सांपों की माता थी और बिंता गरुड़ की। एक बार कद्रू और बिंता ने एक सफ़ेद रंग का घोड़ा देखा और शर्त लगाई। बिंता ने कहा कि घोड़ा पूरी तरह से सफ़ेद है और कद्रू ने कहा घोड़ा तो सफ़ेद है लेकिन इसकी पूंछ काली है। कद्रू ने अपनी बात को सही साबित करने के लिए अपने सांप पुत्रों से कहा, तुम सभी सूक्ष्म रूप से जाकर घोड़े की पूंछ से चिपक जाओ, जिससे उसकी पूंछ काली दिखाई दे और वह शर्त जीत जाए। सांपों ने कद्रू की बात नहीं मानी। तब कद्रू ने अपने पुत्रों को श्राप दिया कि तुम सभी जन्मेजय के सांप यज्ञ में भस्म हो जाओगे। रावण की मृत्यु का कारण भी श्राप। दोस्तों, सभी जानते हैं भगवान राम ने रावण को मारा था, परंतु क्या आप जानते हैं रावण की मृत्यु सैकड़ों ही श्रापों के कारण हुई थी? जी हाँ, ऐसे ही एक बार रावण भगवान शंकर जी से मिलने कैलाश पर्वत पर गए थे। वहाँ उसने नंदी जी को देखकर उनके स्वरूप की हंसी उड़ाई और उन्हें बंदर के समान मुख वाला कहा। इससे नाराज होकर नंदी ने रावण को श्राप दिया कि बंदर ही तेरे सर्वनाश का कारण बनेंगे। गांधारी का श्री कृष्ण को श्राप। दोस्तों, महाभारत युद्ध सबसे विनाशकारी युद्ध माना जाता है। युद्ध में गांधारी के सभी पुत्रों की मृत्यु हो गई। जब श्री कृष्ण गांधारी के पास पहुँचे तो श्री कृष्ण को देखकर गांधारी को क्रोध आ गया। गांधारी ने रोते रोते ही श्री कृष्ण से कहा, यदि तुम चाहते तो इस युद्ध को टाल सकते थे। क्रोधित गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया, श्री कृष्ण, जिस तरह से मेरे वंश का नाश हुआ है उसी प्रकार से तुम्हारा वंश भी आपस में लड़ते हुए नष्ट हो जाएगा। ऐसे ही एक दिन द्वारिका में सभी ने एक ऐसा पेय पदार्थ पी लिया जिससे वह आपस में एक दूसरे को मारने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि श्राप को पूरा करने का समय आ गया है। ऋषि का भगवान शंकर को श्राप। असुर माली और सुमाली का सूर्य देव से युद्ध हो गया, जिस कारण उन दोनों को शारीरिक पीड़ा का सामना करना पड़ा। उन दोनों ने भगवान शिव के सामने अपनी पीड़ा व्यक्त की। क्रोध में शिव ने सूर्य देव पर त्रिशूल से प्रहार किया। इससे सूर्य देव अचेत होकर अपने रथ से नीचे गिर गए। सूर्य देव कश्यप ऋषि के पुत्र थे। दोस्तों, भगवान शिव के प्रहार के बारे में जब कश्यप ऋषि को पता चला तो क्रोधित होकर उन्होंने भगवान शिव को श्राप दिया कि वह अपने पुत्र का सिर त्रिशूल से काट देंगे। दोस्तों, कहा जाता है इसी श्राप की वजह से भगवान शिव ने अपने पुत्र गणेश जी का सिर काटा था।
ऐसी और सी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।